ओम नमः शक्ति शिवाय फ्रेंड्स। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगी कि ये कुछ पेंडेंट हैं और मैं ये पेंडेंट स्पेशली बनाती हूँ किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, उसी प्रॉब्लम से रिलेटेड मंत्रों को अभिमंत्रित करके। तो अगर आपकी कोई खास प्रॉब्लम है जो सॉल्व नहीं हो पा रही है और आपको ये पेंडेंट चाहिए, तो आप स्क्रीन पे दिए हुए व्हाट्सएप नंबर पे कांटेक्ट करके ये पेंडेंट ले सकते हैं और अपनी प्रॉब्लम पहले से बताएंगे अगर, तो फिर मैं उस प्रॉब्लम से रिलेटेड मंत्र से अभिमंत्रित करके ये पेंडेंट दूंगी। तो इससे हेल्प ज़रूर मिलती है, इससे प्रॉब्लम सॉल्व ज़रूर होती है, आपको रिलीफ ज़रूर मिलती है। जो भी आपकी जिस भी तरीके की प्रॉब्लम होती है, उसी प्रॉब्लम से रिलेटेड मंत्र से अभिमंत्रित करके मैं ये पेंडेंट बनाती हूँ और जिसको भी ये मिलते हैं उनकी प्रॉब्लम ज़रूर 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 सॉल्व हुई है। अगर आपको नीड है तो आप कांटेक्ट कर सकते हैं, ये पेंडेंट मंगा सकते हैं। ये आपकी लाइफ में काफ़ी काफ़ी पॉजिटिविटी ला देंगे। जो आपकी विश होगी वो ज़रूर 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 पूरी होगी। चलिए अब मैं वीडियो शुरू करती हूँ। व्यूअर्स प्लीज़ गाइड कीजिए कि मेरे व्यूअर्स जिसके लिए भी वीडियो देख रहे हैं उनके, मेरे व्यूअर्स के लिए करंट थॉट्स एंड फीलिंग्स क्या है और मेरे व्यूअर्स के लिए उनका नेक्स्ट एक्शन क्या होने वाला है। प्लीज़ यूनिवर्स गाइड कीजिए। यूनिवर्स प्लीज़ गाइड कीजिए कि मेरे व्यूअर्स जिसके लिए भी वीडियो देख रहे हैं उनके, मेरे व्यूअर्स के लिए करंट थॉट्स एंड फीलिंग्स क्या हैं और मेरे व्यूअर्स के लिए उनका नेक्स्ट एक्शन क्या होने वाला है। प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़। तो यहाँ पे फर्स्ट कार्ड है स्ट्रेंथ, नेक्स्ट 5 ऑफ स्वॉर्ड्स, पेज ऑफ पेंटिकल्स एंड द मून, 10 ऑफ पेंटिकल्स। यूनिवर्स प्लीज़ क्लैरिफाई कीजिए, स्ट्रेंथ क्लैरिफाई कीजिए। टावर एंड 5 ऑफ सोर्स क्लैरिफाई कीजिए। 9 ऑफ सोर्स, पेज ऑफ पेंटिकल्स क्लैरिफाई कीजिए। जस्टिस, द मून क्लैरिफाई कीजिए। 9 ऑफ वेंट्स, 10 ऑफ पेंटिकल्स क्लैरिफाई कीजिए। एस ऑफ सोर्स, कुछ और क्लैरिफिकेशन लूँगी मैं। यूनिवर्स प्लीज़ टावर क्लैरिफाई कीजिए। ना क्वीन ऑफ पेंटिकल्स एंड 9 ऑफ सोर्स क्लैरिफाई कीजिए प्लीज़। वाह, एस ऑफ पेंटिकल्स, 2 एस आ गए हैं, यानी 11 कहीं दिख रहा होगा आपको। 8 ऑफ सोर्स, हैंगमैन, देन एम्परर, देन 4 ऑफ वेंट, देन 6 ऑफ कप्स। बॉटम ऑफ द डेक मैं बाद में एक्सप्लेन करूँगी, पहले मैं आपको कार्ड दिखा रही हूँ जो अभी आपके लिए आए हैं, आपके पर्सन की एनर्जी के लिए हैं। इन्हें अगर ये लग रहा था कि ये बहुत ज़्यादा पावरफुल हैं, ये सब कुछ कर सकते हैं, ये आपसे कहते होंगे तुम चिंता ना करो मैं सब ठीक कर दूंगा, कर दूंगी, तो अब इनको समझ आया कि इनके बस का कुछ नहीं है, इनके हाथ से सब कुछ छूट गया है। ये अपने आप को बहुत पावरफुल समझ रहे थे और हुआ भी है। अब तक इनकी लाइफ में इन्होंने जैसा चाहा वैसे इनकी लाइफ रही है। कितने भी ऑब्स्टिकल्स आए ये फेस कर गए हैं, अपने आप को संभाल ले गए हैं। इसी कॉन्फिडेंस ने इनको कब ईगोइस्टिक बना दिया ये जान नहीं पाए, और वही स्ट्रेंथ, वही ताकत इनकी टूटी है। पूरी तरीके से ये बिखरे हैं। बहुत कुछ इनके साथ कुछ ऐसा कुछ डिस्टर्बिंग हुआ है हर एरिया में। इनकी ताकत, इनकी इनकी मेंटल स्ट्रेंथ और इनकी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी कुछ भी काम नहीं आई। जो इनकी ज़िंदगी में तूफान आया, एक बहुत बड़ा तूफान आया जिसने इनको ये सबक सिखाया कि तुम बहुत कुछ कर सकते हो लेकिन सब कुछ नहीं कर सकते। इन्होंने सोचा कि मैं अपनी ज़िंदगी को बिल्कुल मेरे हिसाब से चला सकता हूँ, चला सकती हूँ, और आपके लिए भी सोचते थे ये सब जब संभालेंगे तभी आप संभलोगे, आप अपने दम पे कुछ नहीं कर सकते। वो सारे भ्रम इनके टूटे हैं। अब इनको ये समझ आया कि ये तो पूरी तरीके से टूट गए लेकिन आप पूरी तरीके से संवर गए। इनकी तो जो स्ट्रेंथ थी वो तो किसी भी तरीके की, ये मेंटल और फिजिकल और फाइनेंशियल तीनों तरह से ये टूटे हैं, तीनों तरह से ये बिखर गए हैं, लेकिन आप संवर गए हो। आप क्वीन ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी में आ चुके हो, आपको सोल पर्पज मिल चुका है, आप अपनी लाइफ में अच्छा कर रहे हो। अगर फिजिकली आपको आपकी लाइफ में कुछ अच्छा आपको नहीं दिख रहा है तो आप मेंटली बहुत ग्रोथ कर रहे हो। आप स्टेबल रह पा रहे हो, अब आप बैलेंस्ड रह पा रहे हो। अब वो रोना धोना आप नहीं कर रहे हो, और इसी वजह से अब आपकी मटेरियल लाइफ बेटर होना शुरू हो गई है। और ये चीज़ देख रहे हैं, इनको ये इनके साथ ये हो गया है कि ये हर एरिया में टूटे हैं, हर तरफ से ये टूट गए, मेंटली, फिजिकली एंड फाइनेंशियली।
नेम एंड फेम हर तरफ से इनकी जाए। जैसा इनका औरत था जो इनका नेम एंड फेम था, हर व्यक्ति ने इनको गलत कहना शुरू कर दिया, हर व्यक्ति ने इनको गलत माना है। और देखिए यहाँ पे जब हर व्यक्ति ताने दे रहा है, हर व्यक्ति गलत समझ रहा है, गलत कह रहा है, ब्लेम कर रहा है, हर कोई इनसे बस अपना फ़ायदा लेने आ रहा है, तो इंसान कब तक झेलेगा। ये झेलते झेलते थक गए और बहुत फाइट की इन्होंने, बहुत ज़्यादा फाइट की। फाइट करते 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 इन्हें ये एहसास हुआ है कि इनके बस का नहीं है। मुझे 444 दिखा है, इनमें कोई पावरफुल चेंज आया है, वो ऐसा चेंज है जो ये लर्निंग लाइफ टाइम याद रखेंगे। और वो चेंज यही आया है, खुद को शहंशाह समझा था ना, निकल गई सारी शहंशाही इनकी। अब नहीं खुद को शहंशाह मानते हैं, अब मानते हैं कि हे ईश्वर, जो तुम कर सकते हो वो तो कोई नहीं कर सकता। ये सोच रहे हैं कि कहाँ भटक रहा था मैं, भटक रही थी, क्यों ईश्वर को याद नहीं किया। ईश्वर को याद किया होता तो कम से कम इतना जीवन बर्बाद ना हुआ होता। इन्होंने बहुत इतना वक्त गुजार दिया है फाइट करने में। फाइट करने का मीनिंग है कि स्ट्रगल में इतना वक्त गुजारा है। और मुझे ऐसा लग रहा है कि इन्होंने स्ट्रगल बहुत सी ऐसी जगह पे भी किया है जो बिल्कुल अननेसेसरी थी, जहाँ पे इनको स्ट्रगल करना नहीं था, जो काम इनका नहीं भी था, तब भी इन्होंने जी जान लगा के वो काम किया। इन्होंने दूसरों के लिए बहुत कुछ किया और अपने लिए वो मुकाम हासिल करने के बाद भी ये बिखर गए। एक होता है ना, पूर्णिमा का चांद होता है, तो जब पूर्णिमा आ जाती है तो उसके बाद में फिर अमावस्या की तरफ चलना शुरू हो जाता है। अमावस्या होती है तो पूर्णिमा की तरफ चलना शुरू होते हैं। मैंने कुछ लोगों को, कुछ बुद्धिजीवी लोगों को ये भी कहते सुना है, मुझे उनका लॉजिक सही भी लगा था। कुछ लोग अपनी बेटियों के लिए जब रिश्ता देखने जाते हैं तो वो ये भी सोचते हैं कि ज़रूरी नहीं कि मुझे पूर्णिमा का चांद ही मिल जाए, मतलब सब कुछ सर्वगुण संपन्न ही मिल जाए। अगर अमावस्या का भी चांद है और उसमें गुण हैं अच्छे, तो हमें वो अमावस्या का चांद ज़्यादा पसंद आएगा। चांद का मतलब अमावस्या पर चांद निकलता ही नहीं है, फिर भी वो एक लॉजिक दिया जाता है कि अमावस्या मुझे ज़्यादा पसंद आएगी पूर्णिमा की अपेक्षा। क्यों? क्योंकि अगर पूर्णिमा है, सब कुछ है, तो फिर डाउनफॉल भी होगा। लेकिन जो ग्रोथ कर रहा है, वो ग्रोथ यानी अमावस्या से ग्रोथ होना शुरू होती है चांद की, तो वो जो अमावस्या है वो उसको लोग इतने पॉजिटिवली लेते हैं। मैंने ये बात इसलिए बोली, मैंने सुना है लोगों की ज़ुबान से, तो ये बात मैंने इसलिए बोली कि इस तरीके के जो लॉजिक होते हैं ये मुझे बिल्कुल सही लॉजिक लगते हैं कि लोग पॉजिटिव वे में सोच पाते हैं। ऐसे भी लोग हैं दुनिया में जो पॉजिटिव वे में सोच पाते हैं कि अमावस्या को ये नहीं मानते कि घनघोर अंधेरा है, ये मान लेते हैं कि आज से ही तो चांद बढ़ना शुरू होगा। और पूर्णिमा पे लोग मानते हैं कि हाँ अच्छा है, सब कुछ अच्छा है, लेकिन अमावस्या को भी भूलना नहीं है, ये चांद अमावस्या की तरफ भी तो जा रहा है। तो ये बैलेंस रहता है कि अमावस्या है तो पूर्णिमा की तरफ जा रहा है, आएगा, और पूर्णिमा है तो डाउनफॉल भी हो सकता है, इसलिए ज़्यादा फंसना नहीं है। इसी को बैलेंस बनाना कहते हैं। तो लोग ऐसे भी बैलेंस बनाते हैं। तो यही चीज़ इनको सिखाई गई है। डिवाइन ने इनकी इतनी, मैं क्या बोलूँ, डिवाइन ने इनको ऐसी चपत लगाई हैं, ऐसी फटकार लगाई हैं। इनकी फटकार तो छोटी चीज़ है, इनके साथ बहुत कुछ उल्टा पुल्टा हुआ है, हर तरफ से इनको दर्द मिला है। और तब ये सिर पकड़ के बैठे हैं। और जब ये सिर पकड़ के बैठे हैं तब याद आया इन्हें अपना ईश्वर। हे ईश्वर, निकाल मुझे इन परिस्थितियों से, कुछ कर, मेरे बस का कुछ नहीं, ऐसे तड़प के पुकारा इन्होंने। और होता ही है, जब तक सोल तड़प के ना पुकारे तब तक मार खाना निश्चित होता है उसका। मार खाई है बहुत ज़बरदस्त डिवाइन की, क्योंकि सुधर ही नहीं रहे थे, सुधर ही नहीं रहे थे। मटेरियलिस्टिक हुए जा रहे, हुए जा रहे, हुए जा रहे। अरे कभी तो सुधरो, कभी तो डिवाइन की तरफ जाओ। क्या करने आए थे धरती पे और क्या कर रहे हो? तो डिवाइन ने इनकी इनकी वो वोट लगाई है कि अंत में इन्होंने बोला कि हे ईश्वर, मुझे निकाल ले, मेरा हाथ पकड़ ले, मुझे संभाल लेना, मेरे बस का नहीं है कुछ भी। इसी को सरेंडर कहते हैं। वो सरेंडर इनसे कराया गया। कहाँ तक लड़ोगे? एक एनर्जी, इंसान की खुद की एनर्जी तो लिमिटेड ही है ना। जितनी एनर्जी थी उतना तो स्ट्रगल कर लिया, लेकिन डिवाइन ने इनका स्ट्रगल और बढ़ा दिया कि बेटा फाइट कर रहे हो, करो और फाइट करो, चलो ये स्ट्रगल और लो और फाइट करो, लो ये चैलेंज और लो और फाइट करो, देखते हैं बेटा तुम कब तक फाइट करते हो। ये डिवाइन ने इनको एक एक, एक चैलेंज पे चैलेंज इनको देते गए। अंत में इनको समझ आ गया कि हे ईश्वर, निकाल लो मुझे, मैं थक गया, थक गई। सही रहा, होना ही चाहिए था इनके साथ ऐसा। पता नहीं कि मुझे ऐसा ही वाइब्स आ रही हैं कि इन्होंने जो तड़प के पुकारा, हे ईश्वर अब नहीं सहा जाता, अब बुला लो मुझे, अब बचा लो मुझे। जो इस तरह से पुकारा ना, तो ईश्वर देखो कितने कृपालु दयालु हैं, यूनिवर्स कितनी मेहरबानी करते हैं।
तुरंत इन्हें कोई रास्ता दिखाया, डिवाइन ने कोई रास्ता इन्हें तुरंत दिखाया कि बेटा जिस राह पे तुम जा रहे हो, जो तुम सोच रहे हो, वो तुम्हारी राह ही गलत है। तुम इस राह चलो, इधर जाना है, इधर तुम्हारी सक्सेस है, इधर तुम्हारी लाइफ में पीस एंड हैप्पीनेस है। डिवाइन ने इनका रास्ता खोला है, वो रास्ता जिस रास्ते पे, जो रास्ता डिवोशन का पाथ है, और मतलब इस पे इन ईश्वर इनसे सदा खुश रहेंगे। ईश्वर ने वो रास्ता इनके लिए खोला है कि जहाँ पे इनको डिवाइन की नाराज़गी नहीं झेलनी पड़ेगी। वो रास्ता इनके लिए खोल दिया है, ये चल पड़े उस रास्ता, उस राह पे चलना ही था। सुकून इन्हें डिवाइन ने दी। जब ईश्वर को कोई आत्मा तड़प के पुकारती है ना, तो भगवान उसका हाथ दौड़ के पकड़ते हैं। भगवान ने पकड़ा होता है हाथ, बस सोल देख नहीं पाती है, इसीलिए उसे लगता है कि मेरे लाइफ में चैलेंज पे चैलेंज आ रहे हैं। लेकिन डिवाइन का जो चैलेंज देने का तरीका है, जो डिवाइन चैलेंज देते हैं, आप पहले तो लगता था मुझे, जब नई इन चीज़ों को समझते थे, लेकिन हाँ, मेरा ये स्ट्रॉन्ग फेथ है कि डिवाइन के चैलेंज, डिवाइन की हर चीज़ में प्यार है। टीचर जब पनिश करता है तो उसमें भी बच्चे का भला होता है, ऐसे ही डिवाइन जब पनिश करते हैं तो उसमें हमारी भलाई होती है। तो इस वजह से डिवाइन ने इनको इस तरीके से ट्रेंड किया, इतने चैलेंजेस इनके सामने दिए, इनसे सरेंडर करा लिया। जो जद्दोजहद किए जा रहे थे, ये करना वो करना, मैं सब ठीक कर लूँगा, मैं ये कर लूँगा वो कर लूँगा, कर लो सब ठीक। अंत में इन्हें कहना पड़ा, ईश्वर तुम ही कर दो ना, मेरे से नहीं हो रहा ना। एक बच्चा नॉटी स्टूडेंट होता है ना, वो ये कहता है कि नहीं मैं कर लूँगा, मैं करके दिखाता हूँ, मैं भी करता हूँ, अभी करती हूँ, अभी अभी करता हूँ, अभी करता हूँ, फिर बिगाड़ लेता है काम, और फिर ऐसा बिगाड़ता है कि फिर उसे संभलता नहीं है। तब वो टीचर के पास जाता है कि अब नहीं हो रहा मेरे से। तो यही इनके साथ हुआ। अपने आप को ना सुपीरियर समझ लिया था, बस कर्म ही पूजा है। अरे कर्म ही पूजा होती है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि ईश्वर को याद ना करो, ईश्वर को सरेंडर ना करो। कर्म ही पूजा है, कर्म करो, ईश्वर को सरेंडर करो। नहीं मैं कर रहा हूँ, कर रही, मैं कर लूँगा ना, कर लूँगी, भुगतो। फिर डिवाइन ने समझाया इनको अच्छे से। लेकिन जब इन्होंने प्यार से तड़प के ईश्वर को पुकारा, तो ईश्वर तुरंत साथ आ भी गए। ईश्वर तो इसी बात का इंतज़ार कर रहे थे कि बेटा तू सरेंडर कर, तेरे से सरेंडर कराना है मुझे। जैसे ही सरेंडर कराया, डिवाइन ने हंस के तुरंत इनका हाथ पकड़ा। मैं हूँ ना, क्यों घबरा रहा है, मैं हूँ ना तेरे साथ में, तो पहले से ही था। और मैंने तो किया है ये सब ताकि तुझे समझ आए तो किस पाथ पे जा रहा है, तुझे जाना किस पाथ पे है। तो अब जाके मुझे ऐसा लग रहा है फाइनेंशियली इन्होंने बहुत सफ़र किया, फाइनेंशियली इनके बहुत 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 लॉसेस हुए हैं। आप जैसे ही दूर हुए इनसे, चाहे ये खुद गए हो, चाहे आप गए हो, आपने छोड़ा है किसी भी रीज़न से, जैसे ही आप दूर हुए इनके फाइनेंशियल लॉसेस शुरू हुए हैं। और जिसको ये बर्दाश्त, एक तो आपका जाना, दूसरा फाइनेंशियल लॉस, ये बर्दाश्त नहीं कर पाए। फिर डिवाइन को पुकारा, तो डिवाइन ने रास्ते खोले और कोई इन्हें नया सोर्स ऑफ इनकम दिया है, या फिर न्यू जॉब दिया होगा, या न्यू बिजनेस दिया होगा। अब जो इन्हें जॉब या बिजनेस मिला है, वो इनका कार्मिक जॉब बिजनेस नहीं है, इसमें इनकी ग्रोथ होगी। अब इन्हें जो कुछ भी मिला है या फिर मिलने वाले, इन प्रेजेंट मुझे ऐसा लग रहा है या तो ये बस ज्वाइन करने ही वाले हैं, या इन्होंने अभी रिसेंटली ही ज्वाइन किया है। ओवरऑल इनको नया कोई रास्ता मिला है, और जो इनका इनके लिए जस्टिस है, इन्हें यही मिलना चाहिए था, ये इसी को डिजर्व करते थे, और ये जो मिला है अभी इनके लिए बेस्ट मिला है। ये यहाँ सुकून फील करेंगे, लेकिन ये सुकून तो फील करेंगे, ये सोर्स ऑफ इनकम अपनी जनरेट कर लेंगे। और ये सोर्स ऑफ इनकम इन्हें जनरेट करनी इसलिए और ज़रूरी है, सिर्फ अपने अपने ऐशो आराम के लिए नहीं, सिर्फ इन्हें इसलिए भी ज़रूरी करनी है कि ताकि ये आपकी हेल्प कर सके। लेकिन यहाँ पे भी अगर ये एक बार फिर से गलती करेंगे, ये सब अचीव करने के बाद भी अगर ये बात भूल गए कि जब मैंने सरेंडर किया था, डिवाइन को तड़प के पुकारा था, तब मुझे ये जॉब मिला था, तब जाके मेरे रास्ते खुले थे। अगर ये बात भूल गए, मुझे ऐसा लग रहा है कि थोड़ी देर के लिए, कुछ टाइम के लिए भूलेंगे ये बात, ये भूलेंगे कि ये जो मुझे मिला है, ये ईश्वर की कृपा से मिला है। सब कुछ ईश्वर की कृपा, जो भी अच्छा हो रहा है, जो कुछ भी हो रहा है, वो सब ईश्वर की कृपा से हो रहा है। ये बात थोड़ी देर के लिए, कुछ टाइम के लिए भूलेंगे, और जैसे ही ये बात भूलेंगे, वैसे ही चैलेंजेस बढ़ जाएंगे इस जॉब में, इस बिजनेस में। ये जो कुछ भी कर रहे हैं, जो भी नया रास्ता डिवाइन ने इनका खोला है, कार्मिक अकाउंट इनका क्लियर हुआ है। लेकिन ये गलती ये जब कर देंगे, और ये करते हुए मुझे दिख रहे हैं, ऐसी गलती ये करते हुए दिख रहे हैं, इन्हें फिर से वो जो होता है कि मैनिपुलेटिव माइंड होता है, अपना माइंड जो होता है ना, अपना दिमाग चलता रहता है, सोल की नहीं सुनने देता उसे। ये दिमाग को ये प्रॉब्लम होती है कि सोल की कैसे सुन ली, मेरी सुनो ना, मैं जो कह रहा हूँ। और यही वो गलती करता है। तो मुझे ऐसा लगता है कि अपने दिमाग की सुन लेंगे, दिमाग फिर से कह देगा, देखा कितनी चैलेंजिंग सिचुएशन थी, और देखा मैंने कितनी होशियारी से निकल गया ना मैं। जैसे ही इनका दिमाग ऐसा करेगा, वैसे ही इनकी हिडन एनामी जो होंगे वो सब सामने आ जाएंगे, सबके सबके रियल फेस रिवेल होने लगेंगे। सब फिर से इनको, फिर वही सिचुएशन इनके सामने आ जाएगी,
फिर लोग इनको क्रिटिसाइज करना शुरू करेंगे, फिर लोग इनको ब्लेम करना शुरू करेंगे, फिर ये डिफेम होने लगेंगे, फिर मनी लॉसेस होने लगेंगे, ये सब फिर से होने लगेगा जैसे ये भूलेंगे। लेकिन इस बार इन्हें इतनी समझ आते देर नहीं लगेगी। पहले तो इन्हें बहुत वक्त लगा, बहुत बड़ी बड़ी इन्हें चैलेंजेस झेलने पड़े, तब जाके ये लास्ट मोमेंट में जाके सरेंडर किया। अब ये थोड़े से जो इनके साथ होंगे, थोड़े से जो लोग क्रिटिसाइज इनको करने लगेंगे, थोड़ी सी चपत पे ही इनको समझ आ जाएगा, ओ माय गॉड मैंने ये कैसे मान लिया कि सब मैंने किया। मैं उस परिस्थिति में जब फंसी थी तो मुझे डिवाइन ने निकाला था। जब मैं रोई थी डिवाइन के सामने, कहा था ना मुझे बचा लो, मुझे बचा लो, तब डिवाइन ने बचाया था मुझे। मैंने कैसे सोच लिया कि सब मैंने कर दिया। हे ईश्वर मुझे माफ़ कर दो। अब दोबारा से मैं ऐसा गुरूर नहीं पालूंगा अपने मन में। जैसे ये माफ़ी मांगेंगे फिर से, और मांगेंगे माफ़ी, क्योंकि ये लर्निंग ले चुके हैं, इनको एक्सपीरियंस हो चुका है ना। मैनिपुलेटिव माइंड इनको भुला देगा ये चीज़ की डिवाइन की हेल्प की वजह से आप निकले हो उन सिचुएशन से। तो फिर तुरंत इनको डिवाइन तुरंत सबक सिखा देंगे, और जैसे ही सबक सिखाएंगे और ये सच में तुरंत सबक सीख भी जाएंगे, तुरंत ये अपने पाथ पे आ भी जाएंगे। ये इनको रियलाइज़ हो जाएगा कि नहीं नहीं, मैं अब कभी ऐसा नहीं सोचूंगा, नहीं सोचूंगी कि कुछ मैंने किया है। मेरे करने से कुछ हुआ नहीं है, मेरे करने से सब उल्टा पुल्टा हुआ, मेरे करने से सिर्फ मुझे दर्द ही मिला है। सच में अगर कुछ अच्छा करते हैं तो ईश्वर ही करते हैं। अब जो इन्हें लर्निंग मिल जाएगी, लर्निंग तो मिली हुई है, बस उसको भूलने की गलती कर रहे हैं, तो वो भी डिवाइन ऐसा सबक सिखा देंगे कि फिर ये लर्निंग ये भूलेंगे नहीं कि जो कुछ हो रहा है, जो तुम्हारे साथ अच्छा हो रहा है, वो सब ईश्वर कर रहे हैं। और इसकी वजह से अब जब ये भूल के दोबारा से माफ़ी मांगेंगे डिवाइन से, तब जाके इनका सोर्स ऑफ इनकम बहुत 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 बड़ा होगा, कुछ सोर्स ऑफ इनकम। ये एक किंग की एनर्जी में आ जाएंगे, इनके पास फिर सब कुछ होगा, और तब ये आपको आपका अधिकार देंगे। अभी तक आपने सफ़र किया, आपने वेट किया है, तब ये आपको आपका अधिकार देंगे। इनके जीवन पे, इनकी प्रॉस्पेरिटी पे आपका अधिकार है, और ये वो कर नहीं पाए, लेकिन अब ये करेंगे। जैसे ही ये इस एनर्जी में आ जाएंगे कि इनके पास जब सब कुछ होगा, तो कोई इनसे कोई ये नहीं कह सकता कि तुम ऐसा कर रहे हो तो क्यों कर रहे हो, तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए। कोई इनसे नहीं बोल पाएगा। और तब आके ये आपको अप्रोच करेंगे। एस ऑफ सोर्स है ये, विजय का ताज आपके सिर पे रखेंगे। ये कहेंगे कि आज अगर मैं जीती हूँ, मेरी जो विक्ट्री है, इसका क्रेडिट सब तुम्हें जाता है। तुमने दूर रह के भी मेरी मदद की है, तुमने दूर रह के भी मुझे सहारा दिया है, मेरे लिए प्रार्थनाएं की हैं। तब जाके ये आपको क्रेडिट देंगे। अब यहाँ थोड़ा सा मैं ये कहूँगी कि आपके लिए थोड़ी सी वार्निंग है। देखिए यहाँ पे बॉटम ऑफ द डेक है 6 ऑफ स्वॉर्ड्स, हैंगमैन। तो अभी जो मैंने आपको बताया था ना कि ये बहुत ज़्यादा कि मैं सब कर लूँगा, कर लूँगी, मैं सब ठीक कर दूँगा, कर दूँगी, इस तरीके की जो एनर्जी थी ना, तो डिवाइन ने शपथ लगाई थी, इनको समझाया था। तो वो जो ईगोइस्टिक होता है ना, कि वो नेगेटिव एनर्जी ही होती है। काम, क्रोध, लोभ, मोह क्या है, ये सब नेगेटिव एनर्जी हैं। तो इन नेगेटिव एनर्जीज में ये बंधे हुए हैं, ये बंधे हुए फील कर रहे हैं। किया था इन्होंने बंधे हुआ फील, और उससे निकल नहीं पा रहे थे। तो एट लास्ट इन्होंने ये सोचा कि किसी तरीके से इस सिचुएशन में ही कंप्रोमाइज़ की जाए। ये कंप्रोमाइज़ करने लगे उन्हीं डिफ़िकल्टीज़ में कि कुछ हो नहीं सकता, तो अब क्या करें। शीर्षासन करा दिया इन परिस्थितियों ने इनका। यानी मुश्किलें इतनी आई कि सिर के बल खड़े होके, एक एग्जांपल दे रही हूँ, सिर के बल खड़े होके भी मेहनत करने से भी इन्हें कुछ हासिल नहीं हुआ। तो यहाँ पे इन पे ये जो कुछ भी जो सफ़र कर रहे हैं, इनके जो काम बिगड़े हैं, ये कहीं ना कहीं ब्लैक मैजिक और स्पेल का भी असर है। इन पे ब्लैक मैजिक स्पेल वगैरह किए गए हैं। कोई ऐसी लेडी ही है जिसको इनसे पैसे चाहिए। अब वो कोई तांत्रिक लेडी भी हो सकती है कि मतलब इनसे पैसा लेती रहे, इनका पैसा उसके काम में आता रहे, या अगर ये कोई थर्ड पार्टी है तो उसको इनके पैसे चाहिए, तो उसने इनको इन पे स्पेल वगैरह कराए हैं, कुछ हिप्नोटाइज वगैरह कराया है, इस वजह से ये ब्लॉक में। और दूसरा ये भी हो सकता है, मैं सारी सिचुएशन बता रही हूँ, किससे क्या रेजोनेट करता है ये आप लोग बेटर समझ सकते हैं, आपकी अपनी सिचुएशन है। किसी से मैंने बोल दिया कि कोई तांत्रिक लेडी है जो चाहती है, जो इनसे पैसा चाहती है, और कोई मैरिड भी हो सकते हैं ये, या फिर गर्लफ्रेंड वगैरह भी हो सकती है, तो वो इनसे पैसे लेने के लिए इन पे स्पेल वगैरह करा रही है। और थर्ड ये भी है कि एंसेस्टर्स का कोई कर्ज है, एंसेस्टर्स को कुछ कर्ज मिला था, जिसकी वजह से इनकी जो अबंडेंस है उस पे ब्लॉकेज आया था। उस कर्ज की वजह से ये ग्रोथ नहीं कर पा रहे, और जब तक ये ग्रोथ नहीं कर पाएंगे तब तक ये आपकी तरफ नहीं बढ़ पाएंगे।
तो वो ये 3 सिचुएशन मैंने बताई हैं, इन 3 में से कोई भी आपके साथ हो सकती है, किसी के पास एक से ज़्यादा भी सिचुएशन ऐसी हो सकती हैं ओवरऑल, जिसकी वजह से इनको ग्रोथ नहीं करने दिया जा रहा, इनको फाइनेंशियली स्ट्रांग नहीं होने दिया जा रहा है, क्योंकि इस दुनिया की जो शक्ति है वो पैसा है, और जो पैसे से स्ट्रांग नहीं होता तो फिर उसे डिपेंड रहना पड़ता है दूसरों पे। और ये आपके लिए डिसीजन ले सकें उसके लिए इनका इंडिपेंडेंट होना ज़रूरी है। तो यहाँ पे मैं आपको मारक मंत्र करने के लिए ज़रूर कहूँगी, जो कि डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं, आप मारक मंत्र कीजिएगा। और बजरंग बाण की 3 चौपाइयाँ भी मैंने डिस्क्रिप्शन में लिखी हुई हैं, वो भी आप कर लीजिएगा। बजरंग बाण की 3 चौपाइयाँ इस इंटेंशन से करनी है कि मेरे पर्सन पे, उसकी प्रॉस्पेरिटी पे। अब आप ये मत सोचना कि उसकी प्रॉस्पेरिटी के लिए हम क्यों करें, क्योंकि वो प्रॉस्पर होकर आपकी तरफ आएंगे, ये ध्यान रखना है। अब ये लालच भी नहीं करना है कि वो प्रॉस्पर होकर मेरी तरफ आए, क्योंकि उनका डिवाइन ने खुद उनका रास्ता खोला है। एस ऑफ पेंटिकल, जब ये इन्होंने पुकारा है डिवाइन को, तो डिवाइन ने इनका रास्ता कौन सा खोला है? इनका सोर्स ऑफ इनकम जनरेट करने का रास्ता खोला है डिवाइन ने, ये रास्ता खोला। तो क्यों खोला है डिवाइन? इनको पैसे देके दूसरों की मदद करानी है, दूसरा मतलब सच्चे लोगों की मदद करानी है। डिवाइन शक्ति उसी को देते हैं जिसके द्वारा भगवान दूसरों की मदद कराते हैं। तो इनसे भगवान दूसरों की मदद करा रहे हैं, इसीलिए इनको ये शक्ति दी जा रही है, और ये प्रॉस्पर होके ही आपकी तरफ आएंगे। तो आपको लालच में नहीं फंसना है, लेकिन आपको इन पे जो भी स्पेल वगैरह किए गए हैं उसके लिए आप हनुमान जी की जो बजरंग बाण की 3 चौपाइयाँ हैं आप वो कर लीजिएगा। मारक मंत्र मैंने दिए हुए हैं, हनुमान जी का भी दिया है, और नरसिंह भगवान का और माता काली का भी दिया है। आप जिससे भी कनेक्ट हो सकते हैं, होते हैं, वो मारक मंत्र जरूर कीजिएगा। इन पे जो भी निगेटिव एनर्जी अप्लाई होती हैं उन सबको हमेशा हमेशा खत्म करने के लिए। और कवच भी सुनिएगा आप कवच यूट्यूब से सर्च कर लीजिएगा, जो आपको सही लगे, जिससे आप कनेक्ट हो सकें वो करिएगा। और अगर आप किसी और रिलीजन से हैं, ये सारी चीज़ें आप तब कर पाएंगे जब आप सनातन से होंगे। अगर आप किसी और रिलीजन से हैं तो आपके रिलीजन में जो प्रोटेक्शन के लिए चीज़ें होती हैं आप वो कीजिएगा, जो नेगेटिव एनर्जी को खत्म करने के लिए चीज़ें होती हैं आप वो कीजिएगा। नेगेटिव एनर्जी को खत्म करना है और इनको प्रोटेक्शन देना है, ये आपको करना होगा। जब आप ये करोगे, ये आएंगे एम्परर की एनर्जी में। देखिए एम्परर की एनर्जी में आ रहे हैं, यानी स्ट्रॉन्ग डिसीजन लेना और अपना डिसीजन अप्लाई करवाना कि मेरा ये डिसीजन है, मुझे ये करना है और तुम लोग इसको एक्सेप्ट करो। ये इस एनर्जी में जब आएंगे तो ये खुल के आपके फेवर में आपको अपनाने का डिसीजन लेंगे और अपनी फैमिली से एक्सेप्ट करवाएंगे कि मेरी मर्जी है ना, मेरी खुशी है ना, मुझे इस पर्सन के साथ रहना है तो इसको एक्सेप्ट करो। क्योंकि नेक्स्ट कार्ड है 4 ऑफ वैंड्स, यूनियन का कार्ड, मैरिज का कार्ड, 11-11 न्यू बिगनिंग का कार्ड, और उसका भी क्लैरिफिकेशन, इस कार्ड का भी क्लैरिफिकेशन। नेक्स्ट कार्ड जो है 6 ऑफ कप्स, ये स्ट्रांगली रीयूनियन का कार्ड है। तो मुझे ऐसा फील हो रहा है किसी किसी के साथ ऐसा भी है कि आपके एंसेस्टर्स को कोई कर्ज मिला हुआ था, वो कोई ऐसा कर्ज था जिससे जो आप भी झेल रहे हैं। आप बिल्कुल अपने एंसेस्टर्स को ब्लेम नहीं करना कि हमारे एंसेस्टर्स ने ऐसा किया कि उनको श्राप लगा तो वो हम भी झेल रहे हैं, उनको ब्लेम नहीं करना। हम लोग भी बहुत सारी गलतियां करते हैं, हम लोग इस बर्थ में, हम लोगों को नहीं पता कि हम कौन सी गलतियां कर रहे हैं। इसलिए आप अपने इंसेस्टर को ब्लेम नहीं करना, उनके लिए भगवान से माफ़ी मांग लो कि हे ईश्वर, मेरे इंसेस्टर से जो भी गलतियां बन गई हों उनके लिए मैं आपसे माफ़ी चाहता हूँ, प्लीज़ मेरे इंसेस्टर को माफ़ कीजिए। और यूट्यूब पे आपको बहुत मिल जाएंगे वो श्राप विमोचन वाले मंत्र, वो आप सर्च कर लीजिएगा। अगर आप सनातन से हैं तो कि आप ये डालिएगा कि श्राप से मुक्ति वाले मंत्र, तो आपको वो मंत्र मिल जाएंगे। आप जो कर सकते हैं वो मंत्र कीजिए अपने एंसेस्टर को उस कर्ज से मुक्ति दिलाने का, क्योंकि आपके एंसेस्टर्स आपका यूनियन कराएंगे। कहीं ना कहीं किसी के पर्सन की एनर्जी, उनकी अबंडेंस, उनकी सक्सेस, उनकी लाइफ में ऑब्स्टिकल्स एंसेस्टर के कर्ज की वजह से आई। एंसेस्टर ने आपको कर्ज नहीं दिया है, वो जब धरती पे थे तो कुछ हो गई उनसे ऐसी गलतियाँ जिसकी वजह से किन्हीं आत्माओं से उनके लिए बद्दुआ निकल गई, और वो बद्दुआ फिर ऐसी लगी कि वो आगे पीढ़ी तक चली गई, वो बद्दुआ आप तक पहुंच गई। तो इसलिए आपको अपने और इन पर्सन के लिए आप वीडियो देख रहे हैं, जिसके लिए भी दोनों के एंसेस्टर्स को कर्ज मुक्ति कराने के लिए जो भी आप सर्च कीजिएगा यूट्यूब पे मिल जाएंगे, श्राप विमोचन वाले मंत्र कर लीजिएगा। तो जैसे ही आप ये वाले मंत्र करेंगे श्राप विमोचन वाले, तो आपके पर्सन इस एनर्जी से निकल जाएंगे और आप यूनियन में आ जाएंगे। देखिए आपके यूनियन में आने के लिए, देखिए आपके पर्सन आपके फेवर में डिसीजन ले सकें, इसलिए उसके लिए उनका द एम्परर की एनर्जी में आना जरूरी है। जब वो एम्परर होंगे तो देखिए राजा का रूल सबको मानना पड़ता है, तो एम्परर की एनर्जी में आना इनके लिए ज़रूरी है। और जैसे ही ये इस एनर्जी में आएंगे वैसे ही इनका पहला जो रूल होगा, मुझे ऐसा फील हो रहा है कि राजा बनते ही मनमानी करना शुरू हो, तो जो पहला इनका जो फरमान होगा वो ये होगा कि मुझे इस पर्सन से शादी करनी है,
मुझे इस पर्सन को अपनी ज़िंदगी में लाना है, मुझे जीवन भर इस पर्सन के साथ रहना है। इनका पहला डिसीजन, पहला एक्शन ये होगा। तो इनके लिए आप प्रे ज़रूर करें। एंसेस्टर के लिए मैंने आपको बता दिया, वो आप ज़रूर करें। अब मैं थोड़े से इनके लव मैसेज देख लेती हूँ। उसके बाद जिनकी लाइफ में थर्ड पार्टी है, तो थर्ड पार्टी की एनर्जी चेक मैं कर लूँगी। और थर्ड पार्टी की एनर्जी को माइंड वही करें, वही कंसल्ट करें जिनकी लाइफ में है, और जिनकी लाइफ में नहीं है तो ज़बरदस्ती किसी चीज़ को अपने पे अप्लाई भी ना करें। और ये जनरल रीडिंग है, जिससे जितना रेजोनेट करता है उतना ही लें, ज़बरदस्ती हर चीज़ को अप्लाई ना करें। जनरल रीडिंग में सबके लिए सब कुछ नहीं होता, लेकिन जिसको वीडियो मिला है उसके लिए कुछ ना कुछ ज़रूर होता है। यहाँ पे इनका फर्स्ट लव मैसेज आया है कि तुम्हारा हर अंदाज याद है मुझे, क्या मेरा कोई अंदाज याद है तुम्हें, या सब भूल गए। इन्हें ऐसा लग रहा है कि आप सब भूल गए होगे, आप इतने बैलेंस्ड हो गए हो, अब आपको फ़र्क ही नहीं पड़ता। अगर आप इनकी मिसिंग एनर्जी भी पिक कर रहे हो ना, तो अभी तक जब मिसिंग एनर्जी पिक करते थे तो आपको थोड़े से इमोशंस तो जागते थे कि अरे मेरे पर्सन ने मुझे मिस किया, चलो याद तो किया। लेकिन अब आपके साथ क्या हो रहा है, अब आपका पर्सन मिस कर रहा है, आपको मिसिंग एनर्जी पिक हो रही है, तो उसके बाद भी वो अपने काम में लगे हुए हैं। आप सोच रहे तो क्या करें, मिस हो रहे कर रहे हैं तो क्या करें, अपना काम करो, ये आप सोच रहे हो। अब आप इनकी मिसिंग एनर्जी पिक करने पे भी इमोशनल नहीं हो रहे हो, अब आप इतने ज़्यादा बैलेंस हो चुके हो। तुमसे कभी पहली तो कभी आखिरी मुलाकात, कभी पहली तो कभी आखिरी बात, मेरे ख्वाबों ख्यालों का सफ़र बस इतना ही रह गया है। आपके सिवा कुछ और सोच ही नहीं पा रहे हर टाइम आपके बारे में। देखिए, आप जब इतने बैलेंस हुए हो कि इनकी मिसिंग एनर्जी पे भी आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है। आपने ये सोच लिया है अब तुम्हारे नसीब में मुझे याद करना लिखा है, तो मैं क्या कर सकती हूँ, मैं क्या कर सकता हूँ, करो फिर याद। मैंने भी तो किया था तुम्हें याद, मैं भी तो आज याद करती हूँ, करता हूँ। ये आप सोच रहे हो, अब तुम्हारे नसीब में लिखा है तो करो याद, मैं क्या कर सकता हूँ, डिवाइन ही कुछ करेंगे। तो आप अपने इमोशंस बिल्कुल इनको नहीं दे रहे हैं, तो ये और ज़्यादा इनको इनसिक्योरिटी हो रही है कि और ज़्यादा आपको याद कर रहे हैं। जितना आप इनको मिसिंग एनर्जी पिक करके बैलेंस हो रहे हैं, उतना ही ज़्यादा ये आपको याद कर रहे हैं। आप भी कभी कभी सोचने लगते होंगे हद हो गई है कि अब जब मैं इतना बैलेंस हूँ, मैं इतनी बैलेंस हूँ, मुझे याद नहीं आ रही है, तो फिर ये बंदा इतना याद किए जा रहा है। तो वो तो करेंगे, जितना आप बैलेंस होंगे उतनी ही उनकी मिसिंग एनर्जी बढ़ेगी, उतना ही आपको याद करेंगे। तो ये उनकी डेस्टिनी है, वो आपको याद करके कर करके आपके पीछे पीछे आएंगे, यही डेस्टिनी है। उन्हें चलना पड़ेगा आपके पीछे पीछे। तो वो याद कर रहे हैं, और कोई बात नहीं, आप बैलेंस हो, ये बहुत बड़ी बात है। जितना आप बैलेंस रहेंगे, याद करते जाएंगे, वो करते जाएंगे। नेक्स्ट यहाँ पे, तुम जब खुद को कम आंकते हो तो बहुत दुख होता है मुझे। कोई हैं जो जिन्हें ये लगता है कि मैं किसी से कम हूँ, अपने आप को कंपेयर कंपेयर कर लेते हो दूसरे लोगों से, जो ज़्यादा, जो पैसे वाले ज़्यादा हैं उनसे। आप देखिए, पैसा यहीं छूट जाना है, लेकिन जो दिल का धनी है ना, ये दिल की एनर्जी यानी आत्मा की एनर्जी शरीर छोड़ के भी साथ जाएगी। तो आप इसमें खुश रहा करो कि आप आत्मा के धनी हो, आत्मा के गुणों के धनी हो। आत्मा के जो गुण होते हैं ना, जो दिव्य शक्तियाँ होती ना, आप उसके धनी हो। तो आपको ये संसार में पैसे की ज़रूरत है, लेकिन पैसा आपका इस शरीर को छोड़ने के बाद काम नहीं आएगा। लेकिन आपकी आत्मा जो दौलतमंद है, आपकी आत्मा ने जो कमाया है, जो नाम जब पूजा पाठ, जो साधना, जो जो भक्ति करी है ना, ये आपकी आत्मा के साथ हो जाएगा। तो आप आत्मा के धनी हो। दुनिया तो कंगाल है, जिसके पास चंद पैसे हैं वो कंगाल है। इसलिए आप अपने आप की दौलत पे खुश रहा करो। जाने से पहले सफाई का एक मौका तो दिया होता मुझे। इन्हें लग रहा है आप बैलेंस होते चले गए, ये जान नहीं पाए कि आप इतना बैलेंस हो सकते हो। इन्हें ये लगता रहा कि नहीं, आप ऐसे चेस करते रहोगे, लेकिन आपने वो बैलेंस बनाया कि ये इन्हें बोलना पड़ रहा। जाने से पहले सफाई का एक मौका तो दिया होता। तुम में खामियां दिखी मुझे तो तुमने मुझे मुक्त कर दिया। समझ नहीं आ रहा कि अब मैं क्या करूं। देखिए, आपने क्या किया है, ये आप में कमियां निकालते रहते होंगे। देखो, तुमने ऐसा नहीं किया, तुम ऐसा करते हो, तुम ये गलती करते हो, वो करते हो। कमियां निकालते रहे। आपने कहा चलो ठीक है, मैं बुरा हूँ, मैं बुरी हूँ, चलो ठीक है, मैं जा रहा हूँ तुम्हारी ज़िंदगी से। तुम अच्छे लोगों के साथ रहो, जो तुम्हें अच्छे लगते हैं लोग, उनके साथ रहो। मैं जा रहा हूँ, मैं जा रही हूँ। जो आपने ये किया ना, अब इन्हें कन्फ्यूज़न हुआ, कन्फ्यूज़ का अब ये तड़प गए कि तुम में मैंने इतनी इतनी कमियां निकाली कि तुमने मुझे मुक्त ही कर दिया। तुमने ये सोचा ठीक है, फिर तुम्हें जो अच्छा लगता है तुम उसके साथ जाओ। अब क्या करूं मैं कितना बदल जाऊं, एक लिमिट होती है बदलने की, मेरे से नहीं और ज़्यादा बदला जाता है। क्योंकि इनका नज़रिया ऐसा था कि ये कमियां देखते थे, और लोग ऐसा नहीं मैनिपुलेट करते थे कि आपकी कमियां दिखाते थे। तो आप थक गए संभालते संभालते खुद को, बदलते बदलते। तो आपने कहा ठीक है, तुम्हें जो ठीक लगे उसके साथ जाओ। तो तड़प गए। आपका इस नज़रिए ने इन्हें तड़पा दिया। ये कह रहे हैं कि मैंने तुम्हें इतनी कमियां निकाली कि तुमने ऐसा मुंह मोड़ा कि अब मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि क्या करूँ, कैसे संभालूँ खुद को। मैं यहाँ पे अब थर्ड पार्टी की एनर्जी देख रही हूँ।
जिसके जिसके भी बीच थर्ड पार्टी है, जिसके बीच नहीं है प्लीज़ वो एक्स्ट्रा ना लें इसको। यहाँ पे 2 कार्ड एक साथ दिए हैं डिवाइन ने। यहाँ पे दूसरों के लिए बहुत जिया, अब खुद के लिए जीना है मुझे। देखिए ये इनकी एनर्जी चेंज हो रही है, इसीलिए ये कार्ड यहाँ पे आया है कि तो दूसरों के लिए बहुत जिया, अब खुद के लिए जीना है मुझे। खुद के लिए जीने का मतलब है आपके लिए जीना है, यानी आप ही ये हो। इन्हें ऐसा लग रहा है कि इनकी चाहत आप थे लेकिन मजबूरन दूर होना पड़ा, तो ये कह पा रहे हैं, ये बोल रहे हैं अब खुद से कि दूसरों के लिए सब कुछ किया, दूसरों के लिए अपना प्यार छोड़ा, लेकिन अब नहीं करना, अब मुझे खुद के लिए जीना है। मेरा प्यार जो है मुझे उसकी तरफ जाना है। देखिए मुझे अब नहीं परवाह, मुझे अब वही करना है जो मेरा साथी मुझे करने को कहता था। मुझे अब नहीं परवाह, मैंने ये बोला तो इन्हें दुनिया की नहीं परवाह, मेरी जुबान से अगर निकला है तो इन्हें दुनिया की नहीं परवाह, इन्हें वही करना है जो मेरा साथी मुझे कहता था। मतलब आप इनसे जो कहते थे, ठीक है, सीधा सीधा मैसेज है। दूसरों के लिए बहुत जिया, अब आप खुद के लिए जीना। खुद के लिए क्या, इनकी चाहत आप रहे हो, इन्हें आपकी चाहतें पूरी करना मतलब इनकी खुद की चाहतें पूरी करना। इसलिए अब ये कह पा रहे हैं कि मुझे अब वही करना है जो मेरा साथी मुझे कहता था। आपकी वैल्यू अब इन्हें समझ आई है, अब वो सब कुछ करेंगे जो आपने कभी कहा था। तुम्हें जो भाषा समझ आती है मुझे उसी भाषा में समझाना आता है। थर्ड पार्टी जो भी है आप दोनों के बीच में, उसे ये किस भाषा में समझा रहे हैं। आपको लगता होगा कि आपके पर्सन बहुत रूडली आपसे बोल दिया करते थे, बहुत ऐसा बोला था वैसा बोला था, लेकिन आपको अब ये नहीं पता है कि आपसे जो जैसा बोला वैसा बोला था, उससे कहीं ज़्यादा ख़राब लैंग्वेज में ये अब थर्ड पार्टी से बोलते हैं, कहीं ज़्यादा ख़राब लैंग्वेज में। तुम्हें जो भाषा समझ आती है ना, क्योंकि थर्ड पार्टी की लैंग्वेज बहुत रूड होते हैं, बिल्कुल दया नाम की कोई चीज़ नहीं होती। होती है दया, किन के लिए होती है, जो डेविल होते हैं, डेविल्स के लिए, डेविल एनर्जी के लोग जो होते हैं उनके लिए बहुत दया होती है, वो बहुत प्यार मोहब्बत होता है। लेकिन जो डिवाइन आप जैसे सोल होते हैं ना, इनके लिए रहम नाम की कोई चीज़ नहीं होती थर्ड पार्टी के दिल में, क्योंकि ये लोग डेविल होते हैं। तो डेविल कभी दिव्य आत्माओं पर रहम नहीं कर सकते। आप पे जब डैमनिंग अटैक होते होंगे ड्रीम में, तो आप फील कर पाते होंगे कि डेविल किस तरीके की नफरत, किस तरीके का बेरहमी वाले चेहरे उनके होते हैं, उनके चेहरे पे कितनी बेरहमी झलक रही होती है। तो वैसा ही बेरहमी वाली एनर्जी आपके बीच की थर्ड पार्टी की है। लेकिन और जब जितनी बेरहमी उस थर्ड पार्टी की है, इसी वजह से ये कह रहे हैं कि तुम्हें जो भाषा समझ आती है ना, मुझे उसी भाषा में समझाना आता है कि तुम जितने बेरहम हो ना, उसे कहीं ज़्यादा बेरहमी तुम्हें मैं दिखा सकता हूँ, दिखा सकती हूँ। ये कर रहे हैं आपके थर्ड पार्टी के साथ आपके पर्सन। तो आपके लिए ये पॉजिटिव साइन है कि आपके पर्सन इस तरीके से, पॉजिटिव क्या बहुत पॉजिटिव है, कि थर्ड पार्टी को उसी भाषा में समझा रहे हैं। जो थर्ड पार्टी मैनिपुलेट कर रही है तो ये उससे बड़ा मैनिपुलेट कर देते हैं। थर्ड पार्टी अगर तेज आवाज़ में बात करता है तो ये उससे तेज आवाज़ में हो जाते हैं। थर्ड पार्टी अगर कोई षड्यंत्र रचती है तो इन्हें षड्यंत्र पता होते हैं, उस षड्यंत्र का पर्दाफाश बहुत बुरी तरीके से ये कर देते हैं। मतलब इतना जैसा थर्ड पार्टी ने गेम खेला है, टिट फॉर टैट, डायमंड कट्स डायमंड, वो इस एनर्जी में आपके पर्सन आ चुके हैं। थर्ड पार्टी को सही बिल्कुल सबक सिखा रहे हैं। अब मैं थोड़ा सा आपके लिए एंजेलिक नंबर देख लेती हूँ कि एंजल्स का क्या गाइडेंस है, न्यूमरोलॉजी के अकॉर्डिंग देख लेती हूँ कि आपके लिए न्यूमरोलॉजी में आपके लिए क्या आया है। बहुत दिनों से ये कार्ड्स रखे हुए थे लेकिन मैंने कभी यूज़ किया, लेकिन आज पता नहीं क्यों मुझे इंट्यूशन आया कि न्यूमरोलॉजी से मैं देखूँ आपके लिए क्या एनर्जी है। देखिए ज़रूर इन पर नंबर लिखा है पर मैं इनको देख के नहीं लेती हूँ। मैंने ज़रूर देख ज़रूर रहे हैं पर मैं देख के नहीं लेती हूँ नंबर। तो मैं आइज़ क्लोज करके एक नंबर सेलेक्ट कर लेती हूँ। यहाँ पे देखती हूँ आपके लिए कौन सा नंबर आया है। एंजल्स प्लीज़ मेरे व्यूअर्स के लिए कौन सा नंबर बेनिफिशियल है वो नंबर दीजिए प्लीज़। जो भी नंबर मेरे व्यूअर्स के लिए बेनिफिशियल है प्लीज़ वो नंबर दीजिए। तो आपके लिए 25 आपके लिए नंबर 25 एंड 7 257, ये तीनों नंबर आपके लिए बेनिफिशियल। 2 देखिए आपके इमोशनल ग्रोथ के लिए, यानी आपका मून को स्ट्रॉन्ग करने के लिए। 5 इमोशनल चेंजेस के लिए, यानी यहाँ पे अगर मैं ये कहूँ कि भक्ति को इम्प्रूव करने के लिए। सेकंड 7 नंबर ऑलरेडी स्पिरिचुअलिटी का है, तो कहीं ना कहीं आपको स्पिरिचुअल नीड है और आपको 2 और 5 का कॉम्बिनेशन दिख रहा है या 7 का कॉम्बिनेशन दिख रहा है। 7 2 5 किसी भी तरीके से कहीं बार बार आपके आ रहे हैं, तो आपके इमोशनल बैलेंस की ओर आप बढ़ रहे हो। अगर आप अपने पर्सन को चेस कर रहे थे, पर्सन की बहुत ज़्यादा याद आ रही थी, तो अब देखिए मुझे 3333 दिखा है। यहाँ पे गुरुदेव की एनर्जी आई है। आपको आपकी सोल में वो नॉलेज दी जा रही है जिससे आप स्टेबल हो पाते हो। माइंड बॉडी सोल आपके बैलेंस करे जा रहे हैं। ब्रेन को थोड़ी शांति दी जा रही है। बॉडी में जो भी अगर हेल्थ इशू थे तो वो ठीक किए जा रहे हैं। सोल की ग्रोथ, यानी सोल पे जो
काम क्रोध लोभ मोह ये अंधकार छा जाता है, वो सब हट रहा है। तो आपकी स्पिरिचुअल ग्रोथ में एंजल सबकी बहुत बड़ी हेल्प कर रहे हैं। स्पिरिचुअल ग्रोथ भी फीलिंग से होती है। मटेरियलिस्टिक जो जो रिलेशनशिप है, यानी आप जिस पर्सन के लिए वीडियो देख रहे हो, उनसे रिलेशनशिप भी आपकी इमोशनल बैलेंसिंग से ही होगी। आप जब इमोशनली बैलेंस होंगे तब वो आपके पर्सन आपको बहुत ज़्यादा चेज करेंगे। तो इमोशनल बैलेंसेस आ रहे हैं, आप बहुत ज़्यादा अगर याद कर रहे हो तो डिवाइन को याद कर रहे हो। तो आपके लिए 2, 5 एंड 7, और उसी टाइम पे मुझे 3333 दिखा था, तो ये 3 नंबर भी, यानी मून, जुपिटर एंड मरकरी एंड केतु, ये तीनों चारों आपके लिए स्पिरिचुअल ग्रोथ कर रहा है। और केतु के लिए ये ध्यान रखिएगा कि अगर 2 और 5 के साथ में आ रहा है, या 2 के साथ या 7 के या 5 के साथ में आ रहा है, तो ये बहुत ज़्यादा आपकी इमोशनल बैलेंसिंग के लिए आपको कह रहा है कि आप इमोशनली आपको बैलेंस होना है। और ये आपको कह रहा है कि आप इमोशनली बैलेंस की ओर बढ़ते जा रहे हो। आप इमोशनली इतने बैलेंस हो जाओगे कि फिर दुनिया की कोई भी घटना आपको इन्फ्लुएंस नहीं कर पाएगी, ना निगेटिवली ना पॉजिटिवली। किसी भी पॉजिटिव घटना में आप उछलना शुरू नहीं कर दोगे, और किसी भी नेगेटिव इंसिडेंट में आप धाड़े मारना नहीं शुरू कर दोगे, रोना शुरू नहीं कर दोगे। बैलेंस हो जाओगे। आप ये समझ जाओगे ये मूवी है, डिवाइन की मूवी चल रही है, चुपचाप दूर बैठ के तटस्थ होकर देख लो। इस एनर्जी में आप आने वाले हो। ये एंजलिक आप एंजल्स आपको मैसेज दे रहे हो, एंजल्स आपका साथ दे रहे हैं आपको इमोशनल बैलेंस बनाने में। तो इन यूनिवर्स का बहुत बहुत शुक्रिया कि जो आपको इतनी सारी ब्लेसिंग्स दे रहे हैं। और मेरी शुभकामना है कि ऐसे ही आप अपनी भौतिक और आध्यात्मिक यात्रा में मजबूती से बढ़ते रहें। आपकी भौतिक और आध्यात्मिक यात्रा सफल हो। ईश्वर सदा 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 आपके साथ रहें। तो डियर फ्रेंड्स, डियर व्यूअर्स, आपसे रिक्वेस्ट है कि आप मुझसे अगर बात करना चाहते हैं तो स्क्रीन पे दिए हुए व्हाट्सएप नंबर पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं। पर्सनल रीडिंग, हीलिंग, गाइडेंस के लिए, हॉरोस्कोप दिखाने के लिए, ड्रीम डिकोडिंग के लिए, जिस तरीके की भी आपको हेल्प चाहिए उसके लिए आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। लेकिन आपसे रिक्वेस्ट है, प्लीज़ मुझे मैसेज कीजिएगा। मेरे पास इतना टाइम नहीं हो पाता है कि मैं सबको ज़्यादा टाइम दे सकूँ। मैं 10 मिनट से ज़्यादा टाइम नहीं दे पाती हूँ। अगर आप फर्स्ट टाइम मुझे कॉल करते हैं, आप प्लीज़, आपको डिटेल बात करनी है, आपको ज़्यादा आपको अगर गाइडेंस चाहिए तो आप अपॉइंटमेंट लीजिए, जो कि चार्जेबल होता है। अपॉइंटमेंट लेके आप पेमेंट करके आपको मैं प्रॉपर गाइडेंस दे दूंगी। लेकिन बहुत सारी कॉल्स आती हैं तो मैं यूं ही हर किसी को 1-1 घंटा नहीं दे सकती हूँ। मैं इंसान हूँ, भगवान नहीं हूँ, इतना ज़्यादा टाइम मैं नहीं दे पाती हूँ। अपॉइंटमेंट आप लेते हैं तो मैं शेड्यूल मेंटेन कर लेती हूँ कि हाँ, अब मुझे इस पर्सन से बात ही करनी है। तो अगर आपको आधे घंटे या 1 घंटे बात करनी है, डिटेल आपको गाइडेंस चाहिए, तो प्लीज़ आप अपॉइंटमेंट लीजिए। और उससे पहले आप मुझे प्लीज़ व्हाट्सअप कीजिए। आपकी कोई प्रॉब्लम है वो भी शेयर कीजिए। मुझे जब टाइम मिलेगा तब मैं आपको आंसर कर दूंगी। मैं व्हाट्सअप पे आपको रिप्लाई कर दूंगी। मैं 5 या 10 मिनट से ज़्यादा बात नहीं कर पाती हूँ अगर आप अपॉइंटमेंट नहीं लेते हैं तो। वो मेरी मजबूरी है, क्योंकि दूसरे क्लाइंट भी ऑनलाइन होते हैं, उनको भी नीड होती है। तो प्लीज़ मुझे विश्वास है आप सब पे, आप मेरी प्रॉब्लम समझेंगे। आप प्लीज़ अपॉइंटमेंट लेके बात कीजिएगा, वो जो कि चार्जेबल है। अदरवाइज़ आपकी कोई प्रॉब्लम है तो या तो कमेंट में लिख दीजिएगा, मैं कमेंट में रिप्लाई कर देती हूँ, या फिर व्हाट्सअप कीजिएगा। लेकिन बात करने के लिए सॉरी, मैं यहाँ बोलूँगी कि मेरे पास इतना टाइम नहीं होता है। आप ही लोगों के लिए, आप ही व्यूअर्स के, आप और दूसरे भी भाई बहन होते हैं जिनको गाइडेंस की नीड होती है। तो अगर मैं ऐसे ही 1-1 घंटे बात करूँगी तो जो बहुत ज़्यादा नीडी है, जिसको बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, जो पेमेंट कर रहा है, जो अपॉइंटमेंट ले रहा है, उसको टाइम देना मुझे मुश्किल हो जाएगा। तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि आपको अगर ज़्यादा बात करनी है, डिटेल आधा घंटा 1 घंटा बात करनी है, आपको गाइडेंस चाहिए अगर, तो प्लीज़ आप अपॉइंटमेंट लेके, जो कि चार्जेबल है, आप बात कर सकते हैं। अदरवाइज़ आप कमेंट कर सकते हैं और व्हाट्सअप मैसेज कर सकते हैं। गॉड ब्लेस यू।